तो इतने सालों के इंतजार के बाद फ्लैश मूवी रिलीज हो ही गई और ये मूवी जबरदस्त है। पर जैसा कि मूवी में दिखाया कि फ्लैश यानी बैरी एलन की मां नोरा एलन को कोई बैरी के बचपन में ही मार देता है, जिसकी वजह से ही फ्लैश टाइम में पीछे जाता है अपनी मां को मरने से बचाने और अपने पिता के जेल जाने से। अब इसी वजह से पूरा कांड होता है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है कि बैरी की मां को मरना ही होगा। पर यहाँ एक और सवाल निकल कर आता है कि बैरी की मां को मारा किसने? ये चीज मूवी में नहीं दिखाई गई। हाँ, एक हिंट दिया गया कि कोई बैरी के घर के अंदर घुस गया और उसने नोरा को मार दिया और वहां से भाग गया। पर वो कौन था? पुलिस को उसके वहां होने के हिंट भी नहीं मिले, ना ही वहां कोई फिंगरप्रिंट्स थे। तो कौन था वो जिसने बैरी की मां को मारा? तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बैरी की मां को किसने मारा और जिसने मारा उसके बारे में पूरी फ्लैश फिल्म में बात क्यों नहीं हुई। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी में हमें क्या दिखाया गया। मूवी में हमें दिखाया गया कि छोटा बैरी अपने रूम में मैथ्स के क्वेश्चन पर काम कर रहा था। तभी वो देखता है कि खिड़की से उसके पिता अपनी गाड़ी से उतरे और तभी उसकी मां के चिल्लाने की आवाज आई, जो कि क्लियरली बता रहा है कि बैरी के पिता हेनरी एलन का कोई लेना देना नहीं है नोरा एलन की डेथ से। जिसके बाद हेनरी घायल हुई नोरा के पास गए और जब बैरी आया तो उसे हेनरी ने बोला 911 कॉल मिलाने को। बैरी अपनी मां को इस हाल में देखकर शॉक हो गया और अपने घर से भाग गया। जब वो वापस आया तो पुलिस उसके पिता को अरेस्ट कर रही थी क्राइम सीन पर अकेला सस्पेक्ट होने की वजह से। पर बैरी जानता था कि उसके पिता इनोसेंट है। पर यहाँ कहानी में एक और लेयर है जो कि मूवी में दिखाया नहीं गया था। वो लेयर कॉमिक में मेन रीजन था कि क्यों पुलिस हेनरी को मेन सस्पेक्ट समझ रही थी नोरा की डेथ का। तो मैं जल्दी से आपको ये लेयर भी समझा देता हूँ। बेसिकली कॉमिक्स में जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी सुबह नोरा एलन बैरी के पिता को डाइवोर्स पेपर देती है, जिसके बाद बैरी स्कूल चला जाता है। पर जब बैरी वापस आता है तो वो अपने माता पिता को झगड़ते देखता है, जिसके शाम को उसकी मां की डेथ हो जाती है और पुलिस बैरी के पिता हेनरी एलन को अकेला सस्पेक्ट समझकर ले जाती है। और छोटा बैरी नहीं समझ पाता कि पुलिस उसके पिता को क्यों ले गई। अब ये डाइवोर्स वाला पार्ट मूवी में नहीं दिखाया और ऐसा लग भी नहीं रहा कि ये डाइवोर्स वाला एंगल कहीं मूवी में था भी, बल्कि पुलिस बस हेनरी को अकेला सस्पेक्ट देखते हुए ले गई बिना मोटिव सोचे कि हेनरी आखिर अपनी वाइफ को मारेगा ही क्यों। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि असली में नोरा को किसने मारा। नोरा एलन को मारा है इयोबार्ड थॉर्न यानी रिवर्स फ्लैश ने। अब आप कहोगे कि इयोबार्ड थॉर्न कौन है और इसे मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया? तो आइए पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। इयोबार्ड थॉर्न 25th सेंचुरी में बहुत बड़ा फ्लैश फैन था। वो यहाँ तक कि थोड़ा बहुत अपने आइडल की तरह दिखता भी था, पर तब भी उसने अपने आप को पूरी तरह फ्लैश की तरह दिखाने के लिए अपना चेहरा बदला और अपना पूरा जीवन लगा दिया फ्लैश और उसके पावर सोर्स स्पीड फोर्स के बारे में रिसर्च करने में, जहाँ वो स्पीड फोर्स के रेसिडुअल ट्रेसेस को हार्नेस करके खुद को फ्लैश पावर्स तो दे पाता है, पर फ्यूचर में चीजें एडवांस होने की वजह से उसके पास ज्यादा मौके थे नहीं लोगों को बचाने के। इसीलिए वो पहले खुद मुसीबत बनाता फिर लोगों को बचाता। उसी दौरान फ्लैश उसके टाइम में आया और उसने इयोबार्ड को कुछ फ्लैश पावर्स भी सिखाई, लेकिन फ्लैश को पता चल गया इयोबार्ड के कामों के बारे में, जिसके लिए उसने इयोबार्ड को अथॉरिटीज को सौंप दिया। तब इयोबार्ड जेल में समय बिताने के बाद इयोबार्ड थॉर्न बना रिवर्स फ्लैश, जो कि बैरी का जीवन नरक बनाने निकलता है, जहां वो टाइम में पीछे जाकर बैरी की मां को जान से मार देता है जब बैरी छोटा था। इतना ही नहीं, फ्लैश पॉइंट में जब बैरी सब कुछ सही करने निकलता है तो एक नया नर्क बन जाता है, जिसके बाद भी रिवर्स फ्लैश बैरी की लाइफ में बार बार आता रहता है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नोरा एलन को रिवर्स फ्लैश मारकर चला जाता है बैरी की लाइफ को नर्क बनाने के लिए। हालांकि असली हैरानी वाली बात यह है कि बैरी एलन खुद अच्छा खासा समझदार आदमी है, जो कि जानता है कि टाइम के साथ छेड़खानी गलत है। यहाँ तक कि बैटमैन भी उसे समझाता है कि टाइम में लाए गए चेंजेस बहुत भयानक हो सकते हैं। तो क्यों बैरी ने फ्लैश पॉइंट के इवेंट होने दिए? अब सही बात कही जाए तो फ्लैश का मेन एम अपनी मां को जिंदा करना नहीं था। टेक्निकली फ्लैश बस अपने पिता के इनोसेंस को प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहा था। जहां जब उसने आयरिस से कहा कि किसी तरह उसके पिता बस सीसीटीवी फुटेज में टमाटो कैन के लिए नीचे देखने की जगह ऊपर देखते तो वो जेल नहीं जाते, और यहीं से उसे आइडिया आया कि सब कुछ टोमेटो कैन की वजह से हुआ है। तब उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है कि वो टोमेटो कैन को अपनी मां के बास्केट में रख देगा और उसके माता पिता दोनों बच जाएंगे। पर जैसा कि आपको इयोबार्ड थॉर्न की ओरिजिन से पता चला कि फ्लैश के टाइम के साथ छेड़खानी करने से बनी फ्लैश पॉइंट एक अलग ही नर्क था। इवन उसके पिता के बच जाने के बाद भी टाइमलाइन बदल ही जाती है। अब आते हैं इस सवाल पर कि मूवी में हमें इयोबार्ड थॉर्न क्यों नहीं दिखाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ये तो कंफर्म कर ही लेते हैं कि क्या वो इयोबार्ड थॉर्न ही था जिसने बैरी की मां को मारा। तो द प्लेलिस्ट के द डिस्कॉर्स पॉडकास्ट में डायरेक्टर एंडी मस्टैटी से जब पूछा गया कि इस मूवी का सीक्वल कैसा होगा, कौन होगा वो विलन जिसे वो लाना चाहेंगे अगली मूवी में, जिस पे एंडी ने कहा कि रिवर्स फ्लैश ही एलिफेंट इन द रूम है। आप अगली मूवी नहीं बना सकते बिना इस बात को एड्रेस किए हुए कि रिवर्स फ्लैश ने बैरी की मां को जान से मारा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस मूवी में एक भी बार इस बात को एड्रेस क्यों नहीं किया गया। तो इसका आंसर सिंपल है, डायरेक्टर एंडी मस्टैटी चाहते ही नहीं थे कि किसी का भी ध्यान रिवर्स फ्लैश पर जाए। प्लस ये फोकस शिफ्ट इस चीज को क्लियर करता है कि वो सीक्वल लाना चाहते हैं।
जिसमें रिवर्स फ्लैश पर फोकस करते हुए एक पूरी मूवी दिखाई जाए। फ्लैश पॉइंट की कॉमिक में फ्लैश पॉइंट के दौरान रिवर्स फ्लैश आता है बैरी को उसकी सच्चाई दिखाने, पर मूवी में हमें रिवर्स फ्लैश तो नहीं पर डार्क फ्लैश दिखाया गया, जिसकी वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि मूवी ग्राउंडेड रही। पर रिवर्स फ्लैश का हल्का सा भी हिंट हमारे एक्सपीरियंस को और जबरदस्त बना देता। अब मैं आपको कुछ जबरदस्त रिवर्स फ्लैश फैक्ट्स बताना चाहूंगा जिसे सुनकर आपको मजा आ जाएगा। रिवर्स फ्लैश से बुरा विलन पूरे डीसी यूनिवर्स में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। जोकर ने भी कई भयानक काम किए हैं पर उसने टाइम में पीछे जाकर बैटमैन की मां को मारा नहीं है। लेक्स लूथर भी बुरा है पर उसने कभी भी लुइस लेन को नहीं मारा। फ्लैश की पूरी रोग गैलरी में एक एक विलन जानता है कि रिवर्स फ्लैश से बुरा कोई नहीं है। रिवर्स फ्लैश यानी एओबार्ड थॉर्न का एक भाई भी था रॉबर्न, जिसे उसके माता पिता मानते थे कि वो एओबार्ड को हेल्प करेगा सोशल सिचुएशन समझने में, पर इसका उल्टा हुआ। रॉबर्न की वजह से एओबार्ड अपने आप को और ज्यादा सोसाइटी से अलग मानने लगा। जब उसने स्पीड फोर्स का एक्सेस पाया तब उसने अपना पहला क्राइम कमिट किया और अपने भाई को ही टाइमलाइन से मिटा दिया। रिवर्स फ्लैश ने बैरी एलन के फ्लैश की लाइफ इतनी नरक बना रखी थी कि उसकी मां को जान से मारने के साथ साथ उसने बैरी की लव इंटरेस्ट और वाइफ आइरिस वेस्ट को भी जान से मारा। ये वो लाइन है जिसे रेयरली कोई विलन क्रॉस करता है। इतना ही नहीं, जब फ्लैश आगे फियोना वेब से शादी करने वाला होता है तब भी रिवर्स फ्लैश आता है फियोना को जान से मारने, जहां फ्लैश इस बार खुद को नहीं रोकता और रिवर्स फ्लैश का गला तोड़ के उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से फ्लैश वो नहीं रहता जो वो था और आगे जाकर वो क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ के दौरान अपनी जान दे देता है। तो रिवर्स फ्लैश एक सेंस में मरते दम तक बैरी की लाइफ को नरक बनाकर रखता है। भगवान रिवर्स फ्लैश जैसा दुश्मन और आदिपुरुष जैसी अडेप्टेशन किसी को ना दे। पर इसके बाद भी रिवर्स फ्लैश मरता नहीं है। जब बैरी मरकर वापस आया तो एओबार्ड थॉर्न भी वापस आया, पर इस बार उसने अपने आप को स्पीड फोर्स से बाहर करके इनेबल किया रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करने में, जिसके बाद उसका फ्लैश को टॉर्चर करो मिशन वापस कंटिन्यू हुआ। टेक्निकली इस इवेंट के बाद ही रिवर्स फ्लैश ने नॉरा एलन को जान से मारा था, पर टाइम ट्रेवल एक मेस है जहां क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ सबका फर्क धुंधला हो जाता है। पर इन सारे उल्टे कामों के बीच एओबार्ड अपने परिवार को ही पूरे टाइम तंग कर रहा था। बैरी के माता पिता नॉरा और हेनरी एलन को ट्विंस हुए थे, जहां डॉक्टर ने एओबार्ड के एंसेस्टर्स ह्यूगो और शार्लिन थॉर्न के न्यूबॉर्न की लाइफ के बदले नॉरा और हेनरी के एक बेटे को वहां रख दिया, जो कि टेक्निकली बैरी का जुड़ा भाई है, मैल्कम थॉर्न, जो कि डिस्टेंट एंसेस्टर है एओबार्ड थॉर्न का। और इन सारे कांड के बाद ये जानना कि रिवर्स फ्लैश बैरी एलन के फ्लैश का सबसे बड़ा फैन था, ये बहुत शॉकिंग है। तो दोस्तों ये था द फ्लैश का मिसिंग पीस, जो कि हमें मूवी में नहीं दिखाया गया, पर तब भी रिवर्स फ्लैश जैसे भयानक विलन के बिना फ्लैश की कहानी अधूरी है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप फ्लैश या डीसी कॉमिक्स के बारे में डिटेल नॉलेज रखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।